हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 15 अगस्त, आज है स्वतंत्रता दिवस। सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत को आज़ादी मिली थी, जिसके बाद से ही भारत को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया था। इस बार ये 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। भारत के अलावा भी कुछ देशों में आज़ादी का जश्न 15 अगस्त को ही मनाया जाता है। कोरिया, बहरीन, कांगो और लिechtenstein में। कोरिया को जापान से आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1945 में। बहरीन को ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1971 में। कांगो ने फ्रांस से आज़ादी मिली थी कांगो को 15 अगस्त 1960 में। और लिechtenstein को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1866 में जर्मनी से। इसने आज़ादी हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में नंबर 2 रैंक पर रहा है? आंसर है ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में नंबर 2 रैंक पर रहा है। भाला फेंकने वाले भारतीय नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने के बाद विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रहे हैं। और नीरज चोपड़ा 1315 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं ये। और ये केवल 1396 स्कोर वाले जर्मन एथलीट्स, जिनका नाम है जोहान्स वेटर, से पीछे हैं। नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त 2021 को स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वे ओलंपिक में ट्रैक और फील्ड में स्वर्ण जीतने वाले भारत के पहले एथलीट बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर है ऑप्शन ए, गंगा प्रसाद ने मणिपुर के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। ये 12 अगस्त 2021 को राजभवन इम्फाल के दरबार हॉल में आयोजित एक समारोह में मणिपुर के राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ लिया। मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PV संजय कुमार ने गंगा प्रसाद को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। गंगा प्रसाद ये सिक्किम के भी राज्यपाल हैं। ये है मणिपुर राज्य, और मणिपुर राज्य की राजधानी है इम्फाल। और इसका गठन किया गया था 21 जनवरी 1972 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं N वीरेन सिंह, और इसके पड़ोसी राज्य हैं, ये है नागालैंड, असम और मिजोरम, इसके पड़ोसी राज्य हैं। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं बराक, इम्फाल और एरिल, यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। और यहाँ के दर्रे हैं, जिसका नाम है तुजू दर्रा। झील है यहाँ पर लोकटक झील, और ये विश्व की एकमात्र झील है जो तैरती झील के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
आंसर है ऑप्शन सी, कैप्टन जोया अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। ये एयर इंडिया की पायलट है। इनके पास करीब 10 साल से अधिक का उड़ान का अनुभव है। जोया अग्रवाल ने बतौर कमांडर B777 हवाई जहाज भी उड़ाया है। इस जहाज को लगभग 10 साल से भी अधिक उड़ाने का अनुभव है और वे इसके साथ ही 2500 घंटे से भी अधिक की उड़ान भर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रूफ फोटोग्राफिक्स रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी ऐप को किसने लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन सी, मनोज सिन्हा, जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। इन्होंने प्रूफ फोटोग्राफी रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी ऐप को लॉन्च किया है। ये शासन प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगा। ये BEAMS एप्लीकेशन के माध्यम से आवंटित बजट के विरुद्ध संबंधित कोषागारों में बिलों को प्राथमिकता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 13 अगस्त 2021 को प्रकाशित पुस्तक लेजर लाइफ स्टोरीज ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नितिन सिन्हा और प्रभात कुमार, ये दोनों इस पुस्तक के लेखक हैं। ये पुस्तक 11 कहानी का एक नया संकलन घरेलू नौकरों के जीवन पर सुखियों के बारे में बात करता है और भारतीय घरों में व्याप्त वर्ग और असमानता की गंभीर वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करता है। इस पुस्तक को पैन मैकमिलन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने अपना नाम बदलकर न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन करने का निर्णय लिया है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आंसर ऑप्शन बी, रजत शर्मा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन ये भारत में विभिन्न करंट अफेयर्स और न्यूज़ टेलीविजन ब्रॉडकास्टरों का एक निजी संघ है और इसकी स्थापना हुई थी 3 जुलाई 2007 में और इसके प्रमुख भारतीय समाचार प्रसारकों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के नेतृत्व वाले दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग और प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास में भाग लिया है? आंसर ऑप्शन सी, अमेरिकी नौसेना। भारतीय नौसेना ने अपने समुद्री युद्धाभ्यास का प्रदर्शन करने के लिए सिंगापुर में अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाले दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग और प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास में भाग लिया है। सीकैट 2021 का मुख्य उद्देश्य इंटरऑपरेबिलिटी और साझा समुद्री सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाना और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को संरक्षित करना था। इस अभ्यास में लगभग 400 कर्मी और 10 जहाज शामिल थे। सीकैट पहली बार 2002 में आयोजित किया गया था और इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में संकटों, आकस्मिकताओं और अवैध गतिविधियों का सामना करने पर मानकीकृत प्रशिक्षण रणनीति और प्रतिक्रियाओं को शामिल करके दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी पैरालंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा जहां भारत अपने सबसे बड़े दल के साथ हिस्सा लेगा? आंसर ऑप्शन बी, जापान देश में आगामी पैरालंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा जहां भारत अपने सबसे बड़े दल के साथ हिस्सा लेगा। इसमें भारत 54 पैरा खिलाड़ी 9 खेल विषयों में भाग लेंगे। केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री अनुराग द्वारा 54 सदस्यीय भारतीय टुकड़ियों को 12 अगस्त 2021 को औपचारिक और आभासी विदाई दी गई है। 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक टोक्यो जापान में होना है। ये है जापान देश और जापान देश की राजधानी है टोक्यो और ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा। यहाँ की मुद्रा है जापानी
येन। जापान 4 बड़े द्वीपों का देश है जिसके नाम है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। अभी हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जिसका नाम है फुगाकू, ये विकसित किया गया है जापान देश के द्वारा ही। और जापान में नए डंक विलियम डायनासोर की खोज की गई है। और हाल ही में भारत देश ने जापान देश की नौसेना के साथ फ्री एंड वन इंडो पैसिफिक अभ्यास आयोजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FIDE विश्व कप 2021 का विजेता कौन रहा है? आंसर ऑप्शन ए यान क्राजिस्टॉफ टोडा FIDE विश्व कप 2021 के विजेता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी हमाद इंटरनेशनल हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 181 देशों में युवाओं की स्थिति को मापने वाले नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? आंसर ऑप्शन डी भारत का स्थान 122वां है। ये सूचकांक 10 अगस्त 2021 को लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी किया गया था। 2010 से 2018 तक शीर्ष 5 राइजर जिनके नाम हैं अफगानिस्तान, भारत, रूस, इथियोपिया और बुर्किना फासो थे। इस बार शीर्ष स्थान पर है सिंगापुर। इसके बाद है स्लोवेनिया देश, इसके बाद है नॉर्वे, इसके बाद है माल्टा और इसके बाद है डेनमार्क। सिंगापुर पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर, नॉर्वे तीसरे स्थान पर, माल्टा चौथे स्थान पर, डेनमार्क है 5वें स्थान पर और भारत को इसमें 122वां स्थान मिला है। तो ये थी आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।